तो स्टूडेंट्स, अब हम अंतिम पद की तरफ बढ़ रहे हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पद में देखते हैं। कहेउ लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु ऋण राह सोच बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनीय विवहरिया बोली, तुरत देऊँ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही, विप्र विचार बचो नृपद्रोही। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखन निवारे। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कुसान। बढ़त देखि जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। तो अब इसमें हम पहले सबसे कठिन शब्द देख लेते हैं, जो मैं आपके साथ यहाँ बताने जा रही हूँ। कहेयु, कहेयु अर्थात कहा। उसके पश्चात है विदित संसारा। विदित संसारा अर्थात सारा संसार जानता है। माता पिता उरिन भय नीके, उरिन अर्थात ऋण से मुक्त हुए। उरिन अर्थात ऋण से मुक्त। इसके पश्चात है अब अनीह विभरिया बोली। विभरिया होता है बनिया, हिसाब किताब करने वाला। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। कटु वचन अर्थात कड़वे वचन। कुठार मतलब कुल्हाड़ा। भृगुबर परसु देखा बहु मोही। मोही अर्थात मुझे। विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। विप्र होता है ब्राह्मण, नृपद्रोही होता है राजाओं के शत्रु। मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े। सुभट होता है अच्छे और बलवान वीर। रन होता है युद्ध। द्विज देवता घर ही के बाढ़े। द्विज देवता मतलब ब्राह्मण देव। घर ही के बाढ़े मीन्स घर के ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे। गलत है, गलत है, ऐसा सबने कहा। रघुपति सयन ही लखन निवारे। तो रघुपति अर्थात श्री राम जी ने, सयन ही अर्थात इशारे से, संकेत से, निवारे अर्थात रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस। आहुति सरिस, सरिस मतलब समान। भृगुबर कोप कुसान। भृगुवर हुए परशुराम जी, कोप हुआ उनका गुस्सा, कृसान हुआ अग्नि, आग। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भान। रघुकुल भान मीन रघुकुल के सूर्य। तो अब यहाँ देखिए किस प्रसंग का वर्णन है कि पिछले जो पद में बहुत गुस्से में जब कह रहे हैं परशुराम जी अपने डींगे मार रहे हैं, तो विश्वामित्र मन ही मन सोचते हैं कि राम लक्ष्मण को उन्होंने, परशुराम जी ने एक साधारण योद्धा समझ लिया है। तो परशुराम जी बोलते हैं विश्वामित्र जी को कि आप इन्हें मेरे बारे में बता करके चुप करवा लो, यदि आप इन्हें बचाना चाहते हैं। तब लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं, कहे लखन मुनि सील तुम्हारा। हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता? वह तो संसार भर में प्रसिद्ध है। को नहीं जान विदित संसारा, सारे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता ही उऋण भय नीके। आप माता पिता के ऋण से तो भली भांति मुक्त हो गए हैं। उऋण मीन्स उतर गए, ऋण से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। अब आप गुरु का ऋण रह गया है आप पर, जिसका आपके मन पर बहुत बड़ा बोझ है। गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के मतलब आपके मन पर उसका बहुत बड़ा बोझ है। सो जनी हमरे माथे काढ़ा। आपको उसकी चिंता सता रही है और अब वह ऋण मानो आप हमारे ही माथे निकालना चाहते हैं या मेरे ही माथे मढ़ना चाहते हो, हमारे ही द्वारा उसे पूरा करना चाहते हो। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाढ़ा। अब बहुत दिन बीत गए हैं, इनमें ब्याज भी बहुत बढ़ गया
है। अब अनिय बिहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। अब इसमें ब्याज बहुत बढ़ गया है, तो आप किसी हिसाब किताब करने को वाले को बुला करके ले आइए। तुरंत देव में थैली खोली, मैं भी तुरंत थैली खोलकर आपका उधार चुका देता हूँ। अब लक्ष्मण जी के ऐसे वचन सुनते हैं तो सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। कुल्हाड़े को, इस कड़वे वचनों को सुन करके परशुराम जी अपना कुल्हाड़ा सीधा कर लेते हैं, अपना फरसा संभाल के खड़े जाते हैं और हाय हाय सब सभा पुकारा। सारी सभा में हाय हाय मच जाती है। भृगुबर परसु देखा मोही, विप्र विचारो बचो नृपद्रोही। अब क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं बार बार, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर अब तक बचा रहा हूँ। मैं अभी तक आपको ब्राह्मण, विप्र विचारो बचो नृपद्रोही, हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको अभी तक ब्राह्मण विचार करके अब तक बचा रहा हूँ। मिले न कबहू सुभद्रन गाढ़े, आपको लगता है कभी भी युद्ध में बलवान वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता घर ही के बाड़े, ब्राह्मण देव आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति से नहीं लखन निवारे। तब ये सुनते ही सारी सभा पुकार उठी, सब लोग पुकार उठे, ये अनुचित है, अनुचित है। तब रघुकुलपति श्री रामचंद्र जी ने संकेत से, सय नहीं मतलब संकेत से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर कोप कुसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आहुति के, लक्ष्मण के उत्तर कैसे काम कर रहे थे। आहुति के समान लक्ष्मण के उत्तर से भृगुबर कोप कुसानु। भृगुबर कौन है? परशुराम। कोप उनका गुस्सा, कुशान अग्नि। क्या कह रहे हैं कि आहुति के समान लक्ष्मण के उत्तर से परशुराम की जो क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ता हुआ देख करके, जो आहुति के समान लक्ष्मण के वचन काम कर रहे थे, किसमें? परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि में। तो उसको और बढ़ता देख करके, बढ़त देखी जलसम वचन बोले रघुकुल भानु, तो उनको और बढ़ता देखकर, उनके गुस्से की आग को और भड़कता हुआ देख करके रघुकुल के सूर्य, भानु अर्थात सूर्य, श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन कहे। तो कहने का अब क्या भाव है इन पंक्तियों का कि लक्ष्मण जी जब परशुराम जी को क्रोधित करने वाले वचन कहते हैं और उनका क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वचन क्या कहते हैं कि लक्ष्मण यहाँ परशुराम से व्यंग्य शैली में असल में बात कर रहे हैं कि माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण रह गया है, तो हिसाब किताब इसका सारा जो है वो हमारे माथे मढ़ना चाहते हैं। तो आप ऐसा करो, ले आइए हिसाब किताब करने वाला और इसको बोझ को उठा करके नहीं रखो, मैं इसका हिसाब किताब कर देता हूँ। अभी तक उन्हें युद्ध में शक्तिशाली लोग मिले ही नहीं हैं, इसीलिए वे अपने आप को बहादुर मान बैठे हैं। ये इस पद का भाव है। और शिल्प सौंदर्य में आप सभी जानते हैं अवधि भाषा है, तत्सम तद्भव सुंदर शब्द हैं, दोह चौपाई छंद है, वीर रस है, ओज गुण है, और इसके साथ संवादात्मक शैली है, लयात्मक है, नाटकीयता है, गाया जा सकता है, व्यंग्य भाव यहाँ स्पष्ट हुआ है, और तत्सम शब्दों का प्रयोग है, आहुति, कटु, ऐसे ऐसे। और एक बात को ना घुमा फिरा के, जैसे पीछे हमने सूरदास के पद में पढ़ा था ना वक्रोक्ति, जैसे वो चौथे पद में बात को सीधा नहीं कहती हैं, घुमा फिरा के कहते हैं कि हरिअब राजनीति पढ़ाए हैं, वैसे ही वक्रोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। जैसे कहे लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। क्या कह रही है कि क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि लक्ष्मण जी कि तो कौन तुम्हारे शील स्वभाव को नहीं जानता। तो प्रेज नहीं कर रहे हैं, व्यंग्य कर रहे हैं, तो ये वक्रोक्ति है यहाँ। उसके बाद उपमा अलंकार देखिए जगह जगह पर है, जल संवचन में उपमा अलंकार है, लखन उतर आहुति सरिस में उपमा अलंकार है, भृगुबर कोप किसानु में अलंकार उपमा अलंकार है। बाकी जगह जगह पर अनुप्रास अलंकार है, वो आप लोग देख करके उसको निकालेंगे कि कहाँ कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसके साथ हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो है भाव शिल्प सहित ये सारे के सारे पद जो हमें यहाँ पढ़ने के लिए दिए गए हैं ये समाप्त होते
हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें और कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।